चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे और वायनाड संसदीय क्षेत्र से इस्तीफा देंगे। लंबी चर्चा के बाद कांग्रेस आखिरकार फैसला ले लिया है। वायनाड सीट पर होने वाले उपचुनाव में प्रियंका गांधी कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। संवाददाता अमरीश हमारे साथ रायबरेली से लाइव जुड़ गए हैं और सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अमरीश, कहीं ना कहीं कश्मकश में कांग्रेस यहां पर दिखाई दे रही थी। सभी के जहन में था कि आखिर वायनाड चुनेंगे राहुल गांधी या फिर रायबरेली, लेकिन रायबरेली के प्रति अपना प्यार, अपना प्रेम और जो स्नेह रायबरेली की जनता ने जताया, उस पर कहीं ना कहीं खरे उतरे हैं राहुल गांधी। सभा के दौरान सोनिया गांधी ने कहा था कि मैं अपने बेटे को रायबरेली के लोगों के बीच बताया था कि मैं सौंप रही हूं, और आगे को रायबरेली के लोगों के बीच बताया था कि मैं सौंप रही हूं, और आगे जिस तरह से हम पीछे जिस तरह से पूरे परिवार को आप लोगों ने संभाला, उसी तरह आप मेरे बेटे को संभालिएगा। तो उसके बाद जिस तरीके से चुनाव में एक ऐतिहासिक जीत मिली, 4 लाख से अधिक वोट राहुल गांधी पाए, और उसके बाद फिर जब वायनाड से सीट से जीत गए तो बस कार्यकर्ताओं में और आम जनता में यही था कि कहीं रायबरेली न छोड़ दें। तो निराशा लोगों के बीच थी, कार्यकर्ताओं में भी थोड़ी सी निराशा थी कि कहीं छोड़ न दें। लेकिन जिस तरीके से कल शाम को सूचना आई कि राहुल जी अब रायबरेली से ही सांसद रहेंगे और वायनाड से प्रियंका जी रहेंगे, तो प्रियंका जी का भी नाम आने से एक अलग एनर्जी आ गई है। रायबरेली के कार्यकर्ताओं में काफी खुशी है, लोग जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता भी खड़े हैं, हम इनसे बात करते हैं कि आखिर कितना इनको उत्साह, क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? बहुत खुशी का माहौल है रायबरेली में। और सबसे पहले तो मान लीजिए कि राहुल जी के नाम से ही रायबरेली जानी जाती है, और एक नारा भी चल रहा है रायबरेली के राहुल और राहुल गांधी की रायबरेली। तो पूरे देश में आज रायबरेली जो सुर्खियां बटोर रहा है सिर्फ गांधी परिवार की वजह से ही और राहुल जी की वजह से ही। और अच्छा, इसे कितना फायदा देखते हैं? राहुल जी अब यहाँ से रहेंगे, वायनाड से प्रियंका जी रहेंगे। बहुत बड़ा फायदा है इसका। हम लोगों को सबसे बड़ा फायदा 2027 के चुनाव में भी देखने को मिलेगा, और आगे आने वाले इलेक्शन में भी बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। और उत्तर प्रदेश से कांग्रेस बहुत मजबूत होगी, इंडिया गठबंधन भी मजबूत होगा, और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर है, और बहुत कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी खबर है और बहुत सुंदर खबर है। ये क्या कहें, कितना उत्साह देखा जा रहा है, कितनी खुशी आप लोगों को जैसे फैसला आया? तो जी, मैं जैसा कि पिछले संवाद में भी हम लोगों ने बातचीत की थी, और यही हुआ था कि सबको उम्मीद थी कि रायबरेली से ही रहेंगे, और ये दुगनी खुशी का मौका है कि वायनाड से प्रियंका जी आ गई और वो भी राजनीति में। पहले तो लग रहा था कि शायद वो बाहर से ही अपना रणनीति संभालेंगे, लेकिन इस बार शायद आ गई हैं, तो बहुत खुशी की बात है। और पूरा रायबरेली बहुत उत्साहित है, और मैंने पिछले संवाद में भी संवाददाताओं से यही कहा था कि रायबरेली में ही रहेंगे राहुल जी, और बहुत ही खुशी का मौका है। क्या कहेंगे भैया, कितनी खुशी है? जी, हम लोगों के लिए बहुत खुशी का माहौल है, क्योंकि यहाँ की परंपरागत सीट भी रही है कांग्रेस की। तो हम लोग चाहते भी थे हमेशा से कि राहुल जी यहाँ से आए, आगे बढ़कर कारोबार संभालें, अपना हम लोगों की जिम्मेदारी देखें, अपना हमारे लिए कुछ अच्छा करें, बस यही सब। क्या कहेंगे भैया, कितना खुशी नजर आ रही है? जी, बहुत ज्यादा खुशी है हम लोगों को इस राहुल गांधी के आने से। हम लोगों के लिए अब काफी सारे जो मुद्दे थे अब उन पे काम होगा, जो हम लोगों के लिए रोजगार होगा, रोजगार के लिए फायदा होगा, काफी सारे मुद्दे हैं। निश्चित तौर पर हमारे साथ जो कार्यकर्ता और आम जनता, कुछ युवा खड़े थे, ये भी काफी खुश नजर आ रहे हैं कि एक विश्वास हो गया लोगों को कि नहीं, राहुल गांधी के रायबरेली आने के बाद देश में तो बदलाव होगा ही, प्रदेश में होगा, लेकिन रायबरेली में एक बार फिर से विकास की लहर दौड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से ये एक बड़ा फैसला, एक कहीं ना कहीं मजबूत और सोचा समझा राजनीतिक संदेश कहीं ना कहीं समझा जाएगा, क्योंकि वायनाड वो सीट थी जब अमेठी से हार का सामना राहुल गांधी को करना पड़ा। वायनाड के लोगों ने अपना भरोसा जताया, प्यार दिया, लेकिन उसको छोड़कर रायबरेली को चुनना जाहिर तौर पर एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश। रायबरेली कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा, रायबरेली पर ही पूरे देश की निगाहें, रायबरेली कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा और रायबरेली पर ही पूरे देश की निगाहें थी। तो रायबरेली सीट वास्तव में गांधी परिवार का जिस तरीके से माना जाता है, काफी दिनों से माना जा रहा है, तो इसमें निश्चित तौर पर किसी न किसी को खड़े होना था गांधी परिवार से ही। और राहुल जी जब लड़े और उसके बाद जब वायनाड से भी उन्होंने पर्चा दाखिला किया, वहां भी चुनाव जीत गए, यहाँ भी चुनाव जीत गए,
तो एक बार जरूर कार्यकर्ता और आम लोगों में ये दिमाग में आया कि नहीं, हो सकता है कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव छोड़ दें और ये सीट छोड़ दें और रायबरेली से कोई दूसरा आ सकता चेहरा। तो लोग थोड़ा सा मायूस हो गए थे जिस तरीके से चुनाव में लोगों की एनर्जी दिखी। राहुल जी लेकिन अपने इस कदम के जरिए कांग्रेस यूपी में खोई हुई जो जमीन है, खोई हुई जो सियासत है, उसको पाने की उम्मीद में कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला देखा जा रहा है। अमरीश, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।